हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, वैसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के दृष्टि से। पहला चैप्टर हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारा 2 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बायोलॉजी के भी लगभग 10 वीडियो अपलोड है, वो भी आप लोग देखें। और एक ज़रूरी बात, आप लोग किताब पढ़ने का आदत डालें। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी सरल होगा, तो किताब पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। हमारा फोकस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और उसका क्षमता पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास +5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर। ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है वह 1/f होता है। पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि F = 1/डायोप्टर। वही भी ठीक है क्योंकि पावर को हम लोग डायोप्टर के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो याद रखिएगा, पावर हमारा क्या होता है, 1/f होता है। दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हम लोग जानते हैं कि ये मीटर में होता है। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 1/0.5। अब पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो ऊपर कितना लिखेंगे 10, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। तो हमारा हमारा आया 2। तो 2 आने का मतलब यहाँ पे +2 है और -2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो इसके लिए आप क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, और पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि अगर हमारा लेंस उत्तल है, अगर हमारा लेंस उत्तल है तो हमारा जो क्षमता होगा वो धनात्मक होगा, प्लस में होगा। तो इसका आंसर होगा +2 डायोप्टर। ध्यान से सुनेंगे, अगर लेंस हमारा उत्तल है तो क्षमता प्लस में, और लेंस अवतल है तो क्षमता माइनस में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास अभिसारी, दूसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस, तीसरा ऑप्शन है द्विउत्तल लेंस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस को, अभिसारी, अपसारी या द्विउत्तल, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोनों लेंस के लिए हो सकता है, अवतल के लिए भी हो सकता है। तो आप लोग को डायग्राम याद होगा। अगर हम उत्तल लेंस देखें, इस तरह का हमारा उत्तल लेंस होता है। अगर हम पैरेलल लाइन गुजारते हैं तो ये एक पॉइंट पे क्या होने लगता है कि एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। ये अभिसारी होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसा लगता है कि सारा रे आके एक बिंदु पे मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस के लिए भी आप लोग याद रखेंगे अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसा लगता है कि किरणें एक पॉइंट से बिखर के दूर जा रही हैं। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं लाया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग ऑप्शन देके आराम से इसको बना सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी, और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। हम जानते हैं कि लेंस उसी वस्तु का बनेगा जो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं। तो जल, कांच, प्लास्टिक से भी क्या हो सकती हैं, प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती हैं। मिट्टी से नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। तो हम लोग मिट्टी की मदद से लेंस नहीं बना सकते हैं, बाकी जल, कांच, प्लास्टिक से हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं अब ना चौथा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग आंख बंद के भी मार सकते हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और दोनों नियम कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या क्या होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 2, और आपको कमेंट में लिखना है कि वो कौन कौन से 2 नियम होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो यह मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ती हैं, तो ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा ऑप्शन है
अभिलंब के निकट, तीसरा ऑप्शन है अभिलंब के समानांतर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम माध्यम पढ़े थे, दो माध्यम। अगर रेयर से डेंसर में क्या करता है, लाइट का रे गुजरता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो जैसे ये हवा से कांच में आएगा, हवा से कांच में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर ये हमारा अभिलंब है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी वाले कैमरा के अभिदृश्य में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी वाले कैमरा के अभिदृश्य के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। एक बार ध्यान देंगे, क्वेश्चन में लेंस लिखा हुआ है तो दर्पण तो होगा नहीं, दोनों में से कोई दर्पण नहीं, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी में हम लोग जो लेंस यूज करते हैं वो हमारा उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस, फोटोग्राफी वाले कैमरा के अभिदृश्यक में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान ही मिलेंगे। अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या जो होती है वो फोकस के दो गुनी होती है। तो त्रिज्या है, अगर फोकस है 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जस्ट इसका डबल। और अगर हमारा वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस पूछे तो फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। आप लोग को रिलेशन याद होगा, F इजकल टू R/2। फोकस जो हमारा होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, और हमारा जो वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस का 2 गुना होगा। ये बात आपको पता होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? यह प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्वेश्चन है। क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन है हमारे पास आपतन कोण, दूसरा है परावर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन है निर्गत कोण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के परावर्तन का अगर आप लोगों को फिगर याद होगा तो अगर ये हमारा कोई परावर्तक सतह है और जो किरण आती है टकराने के लिए उसको हम लोग आपतित कहते हैं, और टकराने के बाद जो चली जाती है उसको हम लोग परावर्तित कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग निर्गत कहते हैं। तो जो परावर्तित किरण है इसको हम लोग निर्गत कहते हैं। बीच में अभिलंब डालें तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आसान चीज़ है, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। और यही क्वेश्चन रहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो उसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं, अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण लिया गया हो तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है उसमें हमको लेंस पढ़ना है, लेंस में कितना मुख्य फोकस हो सकता है। अब देखिए, लेंस कोई भी हो, लेंस में जो मुख्य फोकस होगा वो हमेशा 2 होता है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होंगे। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इस बात का आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो होती है वो परावर्तित नहीं होती है, वो अपवर्तन होती है, लेंस से पार होके मुड़ जाती हैं। तो ट्रांसपेरेंट होते हैं लेंस, इसलिए इसके मुख्य फोकस 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जैसे हमारा टॉर्च हो गया या फिर गाड़ी का हेडलाइट हो गया, इसमें हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में जाने हैं कि हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में अवतल का इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल
दर्पण। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।